नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 अगस्त को 1:44 दोपहर 1:44 से गणेश चतुर्थी प्रारंभ होने वाली है। तो गणेश चतुर्थी का शुभ समय जो पूजा का है वो 26 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 1:44 से लेकर के 8:37 रात तक है। ठीक है। तो गणेश चतुर्थी के पीछे जो हमारी कथा है वो हम क्या बता सकते हैं। तो जैसे कि जब आप सभी को पता होगा कि गणेश जी को प्रथम देवता माना गया है हिंदू धर्म में। तो जो प्रथम देवता है उनकी प्रथम पूज्य क्यों हुए गणेश जी, तो आप सभी को बताया जा रहा है कि आप सभी को ये स्टोरी पता ही होगा लगभग कि गणेश जी जो है वो जब पार्वती जी नहाने गई, पार्वती माता जब नहाने गई तो उनके नहाने से मतलब कि जो मैल निकला उनसे उनको एक पुत्र कामना हुई। पुत्र की कामना के द्वारा उन्होंने एक पुत्र की संरचना की, जो कि उनके और उस संरचना को अपने पुत्र को उन्होंने क्या किया कि अपने द्वार पे खड़ा कर दिया कि कोई आ ना पाए जिस वजह से नहाते समय। तो फिर वहाँ पे वो खड़े हो गए और रक्षा करने लगे उनकी दरवाजे की, द्वारपाल के रूप में। तो फिर उसी समय क्या हुआ, शिवगण आए, क्योंकि शिव जी ने किसी जो भी, अब काम तो पड़ता ही रहता है, जरूरी थोड़ी है कि भगवान को काम न पड़े, तो सबको सबसे काम पड़ता है। तो ऐसा किसी अपने कारणवश उन्होंने भेजा अपने शिवगणों को कि जाओ उनको लेके आओ, बहुत देर हो गया है अभी तक आई नहीं है। तो क्या हुआ कि वो गणेश जी के पीछे क्या हुआ, गणेश जी ने उन्हें मना किया कि नहीं अभी माता स्नान कर रही है, किसी का जा नहीं सकते आप अंदर। ऐसा स्टोरी, ये सब आप लोग, ये कहानियाँ आप लोग, ये कथा शायद आपको पता ही होगा। तो जो पहला रीज़न है वो यही है कि गणेश जी की प्रतिमा का उन्होंने निर्माण किया। और गणेश जी का क्या था कि उन्होंने मना कर दिया जाने से शिवगणों को। तो उसके बाद काफ़ी और लोगों को भी भेजा गया, लेकिन उनको भी मना कर दिया और काफ़ी युद्ध वगैरह भी हुई, लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई। उसके बाद शिव जी स्वयं आए और उन्होंने क्या किया कि गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि गणेश जी ने माना नहीं, उनकी माता की आज्ञा थी। तो माता की आज्ञा अब कौन है वो उनको थोड़ी पता है। तो उसी समय ये हुआ कि जब पार्वती माता बाहर से अंदर आई तो उन्होंने बोला कि ये आपने क्या कर दिया, ये मेरे पुत्र है और आपने ऐसा कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक गज की, जो कि उत्तर दिशा में एक गज था, जो कि अपनी माता के अपोजिट डायरेक्शन में वो सिर करके बैठा हुआ था, ऐसी कथा है। तो उसको श्री विष्णु ने अपने चक्र से काटा और उस सिर को स्थापित किया गया। और उसी समय से गौरी पुत्र गणेश नाम से गणेश जी को जाना गया। ठीक है। और सभी देवताओं ने, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने उनको प्रथम देवता, प्रथम पूज्य देवता के रूप में स्थापित किया। तो हम लोगों को करना क्या है गणेश चतुर्थी के दिन? गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले शुद्ध करना पड़ेगा। क्या घर की साफ सफाई के बाद स्नान ध्यान करके गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है और फिर पूजा आरती वगैरह करने के बाद भोग लगाना है उनको। मोदक का भोग लगा सकते हैं आप, ठीक है। और अक्षत वगैरह चढ़ाने के बाद मोदक का भोग लगा दीजिएगा। तो जो पूजा विधि शुरू होगी, ये सबसे पहले क्या है, अपने आप को शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण कैसे करना है? गंगा जल लेकर के ओम अपवित्रो करके, ये जो मंत्र होता है ओम पवित्रो अपवित्र सर्वस्व गतो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाय भांतरा शुचि, अपने आप का शुद्धिकरण करना है। उसके बाद संकल्प लेना है कि हे गणेश भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, है ना, आपकी स्थापना कर रहा हूँ और आपकी पूजा कर रहे हैं आपकी, ठीक है। तो ऐसा करके संकल्पित लेना है, संकल्प करना है। उनके बाद क्या करना है, एक जो भी एक चौकी टाइप का लेना है, उसके ऊपर क्या करना है, लाल या पीले कलर का या हरे रंग का एक वस्त्र बिछा देना है, शुद्ध साफ वस्त्र। और उसके बाद उसमें जल छिड़क करके गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। अच्छा, ठीक है। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होने के बाद क्या होगा कि उनको भी आप जल से स्नान करवाइए। सबसे पहले क्या, गणेश जी को स्नान करवाना है, उसके बाद तिलक लगाना है, उसके बाद वस्त्र पहनाना है, जनेऊ देना है, जनेऊ धारण करवाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि तिलक लगाना चाहिए, गंध लगाना चाहिए, गंध पुष्प अक्षत ये सब लगाना चाहिए। इसके बाद क्या है, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए आप, ठीक है। 21 दूर्वा ओम गंग गणपते नमः करके आपको उनके ऊपर चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, तो इसके बाद आपको करना ये होगा कि आप इसके बाद आरती कीजिए, आरती पूजा वगैरह के भोग लगाने हैं। भोग लगाना है, क्या लगाना है, तो आपको 21 मोदक घी से बने हुए 21 मोदक का भोग लगाना है।
और इसके बाद आपको क्या पूजा आरती वगैरह करनी है, पूजा कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद अच्छा इस एक चीज़ विशेष ध्यान रखेंगे कि कुछ चीज़ इसमें निषेधात्मक है, जैसे कि आप सात्विक रहिए। यदि उपवास आप नहीं कर सकते उस दिन तो आपको करना ये होगा कि अगर उपवास आपने नहीं किया है तो सात्विक भोजन करना है। सात्विक जैसे कि दूध, फल वगैरह, ये सब चावल वगैरह खाना है। मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद पूजा कीजिए आप। और ध्यान रहे कि जब आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, आप जब पूजा कर रहे हो उस समय आपको किसी भी प्रकार का हंसी मजाक या आपस में बात वगैरह इस टाइप का टालना नहीं है। पूजा पूरे ध्यान से करेंगे, पूरे लगन, पूरे मन से करनी चाहिए, ठीक है। तो गणेश जी की पूजा आप ऐसे कीजिए, ठीक है। उसके बाद आरती वगैरह हो जाने के बाद अच्छा एक चीज़ और इसमें निषेधात्मक है क्या कि चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है आपको। चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी गणेश जी जो थे उनका जो पेट था, अब लंबोदर, आपने गणेश जी का एक नाम सुना होगा लंबोदर, ठीक है। तो उनका जो पेट था वो थोड़ा बड़ा था, देखा होगा आपने तस्वीरों में भी या फिर जो भी टीवी सीरियल्स आते हैं। तो उनका पेट बड़ा होने के कारण चंद्रमा जो थे उनके ऊपर हंसते थे कि मतलब थोड़ा मजाक बनाते थे, है ना। तो चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था कि इस दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, यदि किसी ने चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो उसको मिथ्या दोष लगता है। मिथ्या दोष क्या होता है? तो मिथ्या दोष, यदि आप किसी मतलब चंद्रमा को देख लिए तो कहीं ना कहीं से आपका विवाद या अपवाद या आपके ऊपर कोई ना कोई झूठा आरोप लग सकता है, ठीक है। झूठे आरोप में फंसने का खतरा बना रहता है। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का जो निषिद्ध चंद्रमा है ये आपका 1:44 26 अगस्त को 1:44 से 8:57 और उसी प्रकार 27 अगस्त को सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक के सुबह 7:30 से रात के 9:57 बजे तक आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने, इनसे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर मिथ्या आरोप लग सकता है, ठीक है। तो अब जब पूजा आरती वगैरह हो गई है तो इसके बाद आपको प्रसाद वितरण करना है। प्रसाद वितरण करने का तरीका ये है कि जो 21 मोदक आपने चढ़ाए हुए थे उनमें से 1 मोदक वहीं रहने दीजिए और 10 मोदक जो है ये आप जो जिस ब्राह्मण ने पूजा करवाई है उनको दीजिए और बाकी के बचे हुए 10 मोदक जो हैं उनको आपस में प्रसाद के रूप में बांट लीजिए, ठीक है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको कहना ये चाहेंगे कि पूरे मन से, पूरे संकल्पित होकर के पूजा कीजिए, पूरे ध्यान से। जरूर श्री हरि जो अपने श्री गणेश जी हैं इनका एक नाम विघ्नहर्ता भी है, ठीक है। तो आपके सारे आने वाले विघ्नों का ये नाश करेंगे, ठीक है। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से अभी विदा लेते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।